अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला। अस्सलातु वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। खालिक ने बख्शा फरमाया अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरते वक्त मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे आका ने संभाल रखा है। मैं कब का एजाज मर जाता, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। मैं कब का एजाज मर जाता, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। और कितना खुशबख्त है रेत का वो जर्रा यारो कि जिसको मदीने की हवाओं ने उड़ा रखा है, कि जिसको मदीने की हवाओं ने उड़ा रखा है। आज का ये खूबसूरत जश्न, पुरवकार जश्न, पुरनूर जश्न बसिलसिला जश्न ज़हूरे मुश्किल कुशा शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम का ये खूबसूरत जश्न इनकाद पजीर है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस जश्न के सदके में, इस खूबसूरत मोहम्मद वाले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद के जिक्र के सदके में जितने भी मेहमान तशरीफ फरमा हैं, जितने भी अहबाब इस महफिल में जलवागर हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि इन नूर बरी साहतों में अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात दूर फरमाए। और जितने भी अहबाब हमारी इस महफिल में जलवागर हैं, मैं तमाम अहबाब को सिमी में कल्ब से, दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे दिलों की धड़कन आले नबी औलादे अली, जिगर गोशा बतूल, गुले गुलशन अली, सादात की बहार, पीर सैयद मोहम्मद अली गिलानी, सजादा नशीन बरी सरकार, सजादा नशीन दरबारे आलिया रते होता शरीफ आप तशरीफ फरमा है खूबसूरत चेहरे के साथ। मैं आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ फरमा है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे। मेरे जुमलों के पहचान, मेरे जुमलों के मोहताज नहीं, अपना तारुफ आप हैं। जहां जाते हैं एक दास्तान रकम कराते हैं। गुले गुलशन अली का खूबसूरत नाम, आले नबी औलादे अली, सादात की बहार, पीर सैयद हैदर अली गिलानी, सजादा नशीन बरी इमाम सरकार, सजादा नशीन दरबारे आलिया रते होता शरीफ। वो भी इंशाल्लाह चंद सातों के बाद हमारी इस महफिल का हुस्न बनेंगे। खूबसूरत सनाखाने मुस्तफा का गुलदस्ता हमारे स्टेज का हुस्न है, किसी जुमलों के मुताज नहीं। फख्रे पाकिस्तान, फख्रे रावलपिंडी, खूबसूरत नात पढ़ने वाले बुलबुल मदीना, आशिक मदीना, शहंशाह तरन्नुम जनाब तबस्सुम हुसैन हारूनी साहब, आप खूबसूरत चेहरे के साथ हमारी इस महफिल में जलवागर हैं। काज़म अली मदनी साहिब आप भी तशरीफ फरमा है, बाकी भी सनाखाने मुस्तफा आप भी खूबसूरत चेहरे के साथ हमारी इस महफिल का हुस्न है। मैं तमाम अहबाब को सिमी में कल्ब से, दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का ये जश्न लाइव रॉयल न्यूज पर टेलीकास्ट हो रहा है। मैं जितने भी अहबाब न्यूज एंकर और मीडिया से जितने भी मुतल्लिक अफराद हैं हमारी इस महफिल में जलवागर हैं, हमारे इस जश्न में जलवागर हैं, मैं तमाम अहबाब को किबला पीर साहब और बरी इमाम हाउस की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। और इंशाल्लाह जो हुक्म किबला पीर साहब का है उसी दामने वक्त में रहते हुए इंशाल्लाह हम इस महफिल को आगे लेकर बढ़ेंगे। मैं इस
जश्न का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से करूंगा। ये शर्फ हासिल करेंगे जिन्नतुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, किरात की दुनिया के दरख्शिंदा सितारे, तेरा नाम ना लूं लोग फिर भी पहचाने, कारी आमिर मोहिनी साहब से मुल्तमिस हूं कि आप आए तिलावत कलाम पाक से हमारे कुलूब व अज़ान को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं तमाम अहबाब से अदबन गुजारिश करता हूं, इंतजामिया को छोड़कर तमाम अहबाब तशरीफ फरमा हो, और जो बाहर दोस्त खड़े हैं उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूं, जो पीछे खड़े हैं, किबला शाह साहब का हुक्म है कि तमाम अहबाब बाद होकर इस महफिल में, जश्न में जलवागर हो, क्योंकि बाद बानसीब, बेअदब, बेनसीब सरकार का जश्न है, ये तमाशा नहीं कोई। इन्ना आतैना कल कौसर का है, साया तुझ पर बोलबाला है, तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे मुनकर तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तमाम अहबाब जो वैसे ही खड़े हैं इंतजामिया को छोड़कर, उनसे अदबन गुजारिश करता हूं, और जितने भी महफिल में जश्न में जलवागर हैं तमाम अहबाब से मैं दस्त बदस्ता ये गुजारिश करता हूं कि सिक्योरिटी के कुछ मामलात हैं, सिक्योरिटी वाले अफराद के साथ आप तामुल फरमाएं, और जो बाहर खड़े हैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि जश्न में तशरीफ फरमा हो। खूबसूरत अंदाज में जनाब कारी कुर्रा, नजमुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, कारी आमिर मोहिनी साहब कुरान पाक से हमारे कुलूब व अज़ान को मुनव्वर मुअत्तर फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक़तुलून अनफुसकुम व तुख़रिजून फ़रीक़न मिन दियारिहिम अफ़तुमिनून बिबअदिल किताब
फमा ويوم القيامة يردون إلى أشد وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم। तर्जमा शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिर ये जो तुम अपनों को कत्ल करने लगे और अपनी ही एक गिरोह को उनके वतन से निकालते हो, गुनाह और ज़्यादती के साथ उनके खिलाफ एक दूसरे की मदद करते हो, और अगर वो कैदी होकर तुम्हारे पास आए तो बदला देकर छुड़ा लेते हो, और उनका निकालना तुम पर हराम है, तो क्या खुदा के कुछ अहकामात पर ईमान लाते हो और कुछ से इनकार करते हो? जो तुम में से ऐसा करे उसका बदला क्या है, मगर ये कि दुनिया में रुसवा हो और क़यामत के दिन सख्त तरीन अज़ाब की तरफ फेर दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे अमाल से बेखबर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक दुआ के साथ मैं पहले सना-खाने मुस्तफ़ा को सदा दूंगा। बड़ी सरकार की नगरी में बैठे हैं, अपनी खाली झोलियां फैला लीजिए और इस दुआ में शामिल हो जाइए। हाथ उठा लीजिए। है रब्बे जहां, पंजतन पाक का सदका इस कौम का दामन खुशियों से तो भर दे।
रब्बे जहां पंतन पाक का सदका इस कौम का दामन खुशियों से तू भर दे, बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नजर दे, माओं को सिखा दे ज़हरा का सलीका, माओं को सिखा दे ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे, माओं को सिखा दे ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे, बच्चों पर भी अपना करम फरमा दे। है मौला तुझे ज़ैनब के पर्दे की कसम है, मेरे मौला तुझे ज़ैनब के पर्दे की कसम है, बेजुर्म असीरों को रियाई की खबर दे, मुफलिस पे हो जरो लालो जवाहिर की बारिश, हर एक मकरूज का कर्ज अदा गैब से कर दे, अदा गैब से कर दे। मौला जिसने भी दुआ के लिए हाथ उठाए, मौला आज जो लाइव ट्रांसमिशन रॉयल न्यूज के थ्रू देख रहा है, मौला उनकी भी दिली मुरादें पूरी फरमा, और जो सामईन जो पिंडाल में बैठे हैं, मौला उनकी भी दिली ख्वाहिशात पूरी फरमा, और किबला शाह साहब का साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे, और मेरे दिल की ये सदा, हर आशिक के ये दिल की सदा, मौला बाअदब मदीनतुर रसूल और नजफ़ करबला का बाअदब मुसाफिर बना, आमीन या रब्बल आलमीन। में एक बार फिर जितने भी अहबाब हमारी इस महफिल में जलवागर हैं, तमाम अहबाब के नाम से मैं वाकिफ तो नहीं, लेकिन ज़हरा का बाबा तेरे नाम से भी वाकिफ है, तेरे काम से भी वाकिफ है। अगर बात अच्छी लगे तो आपने मोहब्बत भरे अंदाज में कह देना है सुभान अल्लाह। मैं इस महफिल के पहले सनाखान मुस्तफा, खूबसूरत सनाखान मुस्तफा साहबजादा सजाद कादरी साहिब से मुल्तमिस हूं कि आप आए बारगाह रिसालत बाब में हदीया अकीदत पेश फरमाएं। पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक हम्द का शेर है आपकी समातों की नजर, तेरी सना कि खुदा यही मिसाल तेरी कि बेमिसाल तेरा ही दुनिया के हर हमाल है, शान तेरी के हर शान कमाल है। फिर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मौलाए कायनात की बारगाह में चंद अशार आपकी समातों की नजरें
मुशर्रफ का है तमाशा, महशर से कहते हैं दलदल की जो गली हो। अरे दोज़ख तो है मन मुनकिर का महल, जन्नत वो जज़ीरा जहाँ ज़िक्र अली हो। जन्नत वो जज़ीरा जहाँ ज़िक्र अली हो। तो फकीरों का क्या फकीरों का है क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे। फकीरों का है क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे, अली वाले जहाँ बैठे, जन्नत बना बैठे। अली वाले जहाँ बैठे बैठे, अली वाले जहाँ बैठे जन्नत काबिल समाज बल्कि यूं समझ लें, शायर ने एक बहुत बड़ा चैलेंज किया है कि बेशक वो सैयद है या गैर सैयद है, सबको मुखातिब किया है। क्या लिखता है कि ये कौन आया कि इस्तक़बाल के लिए सब अंबिया उठे। ये कौन आया, ये कौन आया न बैठेगा कोई जब तक फातिमा बैठे, न बैठेगा कोई जब तक सैयदा बैठे, न बैठेगा। जैसे गुलदस्ता सादात के ज़ेरे साया ये प्रोग्राम में रखा हाजिर है, तो जो शहर खामोशा में महफिल हुई जिसकी सदारत मौलाए कायनात फरमाते हैं, तो शायर लिखता है कि अली वालों के नारों ने रज़ाए सासमा बांधा। अली वालों, अली वालों के नारों ने रज़ाए सासमा बांधा कि खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे, कि खुद मौला 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 मौला, कि खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। नकाबत के खुद मौला ने सिम को बुलवाया, क्योंकि अली के अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को कल्बे मोहम्मद का चैन कहते हैं। वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमालो सब्र रज़ा को हुसैन कहते हैं। कमाल सब्र रज़ा को हुसैन कहते हैं। साथ दीन को हसास बना देती है
देती है सैयदा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देती है, ये वफादार को अब्बास बना देती है। असली कलाम इसके बाद आखिर शेर कि आल से जो वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी, आल से जो वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी। मनाओ गम शबीर का गम तो बिन्ते ज़हरा दुआ करेगी, छोड़ कर सारे चूरे आओ और अली के इमाम करबूत तराब होगा, कब्र की मिट्टी हया करेगी। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। नकाबत के लिए मौला ने खुद में सिन को बुलवाया, नकाबत के लिए मौला ने खुद में सिन को बुलवाया। क्या हुआ कि वो लहजा था सभी दांतों तले उंगली दबा बैठे। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अली बाज मुहम्मद दा कोई पीर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। उच्ची ज़ात अली दिए कायनात अली दिए, उच्ची ज़ात अली दिए कायनात अली दिए। अली जितनी किसे दीवी हो जागिर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। और ये जो शेर मैं पढ़ रहा हूँ इस पर दाद आपने लाजमी देनी है, शेर ही इतना बड़ा है। उच्ची ज़ात अली दिए चेहरा अली की बात हो रही है, चेहरे की क्या कह रहे हैं? ऐदा हथ अदुल्लाए चेहरा वजहुल्लाए, ऐदी सूरत जई कोई तस्वीर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते
कोई पीर विखा मैनो काबे च विलादत है मस्जिद विच शहादत है काबे च विलादत है मस्जिद विच शहादत है अली जितनी किसे दीवी हो तो अली वर्गा ज़माने दे कोई पीर विखा मैनू। और आखिरी शेर मक्का हाकिम अली हाकिम है शेर जली हाकिम अली हाकिम है शेर जली हाकिम मेरे गल विच बिन नेज़े अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनो अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनो अली बाज मोहम्मद दा अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनो अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनो। मैं एक मरतबा फिर ऐलान कर देता हूँ, रॉयल न्यूज़ से ये महफिल बराह रास्त टीवी पर दिखाई जा रही है और इंशाल्लाह जो पीर साहब का हुक्म है उसी दामन वक्त में इंशाल्लाह खूबसूरत कवाल मेरे जुमलों के मोहताज नहीं, अपना तारुफ आप हैं इमरान अजीज मियां साहिब, वो भी इंशाल्लाह हमारी इस जश्न का को में हाजिरी अपनी पेश करके इस जश्न का जो हुस्न है उसको दुबाला कर देंगे। और जितने भी अहबाब हमारे इस जश्न में तशरीफ फरमा हैं, हम एक मरतबा फिर किबला पीर साहब की तरफ से और बरी इमाम हाउस की तरफ से आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ पीर हाउस की तरफ से। और जितने भी सनाखाने मुस्तफ़ा हैं हमारी इस महफिल में जलवागर हैं, मैं उन अहबाब को भी समीम कल्ब से दिल की अता कराएंगे से खुशामदीद कहता हूँ। खूबसूरत पढ़ने वाले मेरे जुमलों के मोहताज नहीं, अपना तारुफ आप हैं, मुख्तलिफ आप चैनल पे इन्हें समात करते रहते हैं। हाफिज मेहरान बरादरान आपसे मुल्तमिस हूं कि आप आए बारगाह रिसालत बाब में अदी अकीदत पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शुरू से लेकर आखिर तक बोल पढ़ दे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ओ पता आपनु हालादा ओ पता आपनु हालादा ओ पता आपनु हालादा ओ मंदिया नो गले लो मंदिया नो गले लो मंदिया नो गले लो होगा कमले जे पाला मंदिया नो गले लो मंदिया नो गले लो होगा कमले जे पाला मंदिया नो गले लो मंदिया नो गले लो होगा कमले जे पाला उतगा यार दीवाने दा
दगा यार दीवाने दा वो दगा यार दीवाने दा वो जोड़े भी कामे नो जोड़े भी कामे नो जोड़े भी कामे नो हंसे जग परवाना ओ जिता जग परवाना ओ जिता जग परवाना ओ पाए जगरा पाए जगरा फितरत में पिलानी हो ओ फितरत में पिलानी हो मैं ऐसे क्यों मांगूं मैं ऐसे क्यों मांगूं जब तेरा सवाली हो शुरू से लेकर आखिर तक आवाज में मोहब्बत के साथ उनके पाक का नाज़ाना पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उन्नो कबरे दा खौफ ना आवे उन्नो कबरे दा खौफ ना आवे उन्नो कबरे शुरू से लेकर आने का हाथों को बुलंद करते मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे कि उन्नो कबरे दा खौफ ना आवे उन्नो कबरे दा खौफ ना आवे उन्नो कबरे दा खौफ ना आवे जेड़ा फिर दी घर दम पकावे मैं नो कर पंज तड़दा मैं नो कर पंज तड़दा मैं नो और मैं और गुलाम नहीं बनता बन के इंसान नहीं बनता मैं और गुलाम नहीं बनता बन के इंसान नहीं बनता किन्नो 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 वो जेड़ा सदका ए पंज तने खावे जेड़ा सदका ए पंज तने खावे ओ जेड़ा सदका ए पंज तने खावे तेरे नारा ओ ए नारा में मैं नो कर पंज तने दा मैं नो कर पंज तने दा है गरी ओ जेड़ा
पंज तन खावे जेड़ा सदका ए पंज तन खावे ओ जेड़ा सदका ए पंज तन खावे तेरे नारा ओ ए नावे मैनो करे पंज तन दा 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 मेरी कब्र ते तख्ती लाना मेरी कब्र ते तख्ती लाना नाले तख्ती दे लिखे वाला मैनो कर पंज तरीदा मैनो कर पंज तरीदा मैनो कर पंज तरीदा नो कब्र दा खौफ ना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला दे नाम तू आवाज करना है हर सोने ना तो बाद सच्चा हाथ जाके की कहना है सुभान अल्लाह। अर्रहमान الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور غفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الكابد الباسط الحافظ الرافع المعز العزل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الفاسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد रल के सारे ने अल्लाह ताला का जिक्र में न मिल के करना है। पढ़ लो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 लजपाल जुदा
सोने नाल लग गई गे साडी उस सोने नाल लग गई गे जेना तोड़ नी पावन वाला है अल्लाह 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 दुनिया में सारे कराना पंज पंज तकराना बखरा अल्लाह पाक दी सो कायनात अंदर हसनैन दा नाना बखरा अल्लाह 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 मोती चौक नदी खोवे ओने चुगदे थाने अल्लाह 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 मोती चौक नदी खोवे ओने चुगदे थाने हो मोती चौक नदी होवे मोती चौक नदी खोवे दाने ते पीर जिना दे सिर ते होने ते कमले भी होने सयाने और मौला के नात मनबर के दिल विच रख के प्यारी अली दे बच्चियां दा बन जाओ खिदमतगार अली दे बच्चियां दा नाराए अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली अली रब दे पाक कुरान गवाया दितियां ने रब दे पाक कुरान गवाया दितियां ने ओ ऐसा है किरदारी अली दे बच्चियां दा बन जाओ खिदमतगार अली दे बच्चियां दा मंगले रागिब जिन्ने पुत्र मंगने ने मंगले रागिब जिन्ने पुत्र मंगने ने अज लगे आए दरबार अली दे बच्चियां दा चोली परी लो लगे आए दरबार अली दे बच्चियां दा बन जा खिदमतगार अली दे बच्चियां दा सिर तो मुश्किल टल जावेगी फारूकी सिर तो मुश्किल टल जावेगी फारूकी ओ गज के नारा मारी अली दे बच्चियां दा अली 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 गज के नारा मारी अली दे बच्चियां दा बन जा खिदमतगार अली दे बच्चियां दा सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चंद हम आपकी हाजिरी ज्यादा टाइम न लूंगा, पूरी मोहब्बत के साथ समाअत फरमाइए। बलगल लोला बेकमाल काशफा तो जा बेजमाल हसन जमी ओ ख़िसाल सल्लो अलैहि वाले पढ़िए बलागल लोला बेकमाल काशफा तो जा बेजमाल ओ दरूद तुझ पे बिया सलाम हो तेरी गोद कितनी अजीम है मिला तुझे तो माम है बड़े लोला बेकमाल काशफा बेजमाल हसन जमी ओ ख़िसाल सल्लू अलैहि वाले इजाज़त चाहूँगा और बस सारे हैं दुनिया असा है दम दम हर वेले असा कहना दम दम हर वेले अली 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 कहना असा सुनिया दा पौधा है हक बनदा असा सुनिया दा पौधा है हक बनदा यो में अली मनावना चाहिदा अली अली दा होवे दिद जिथे
चल के जावना चाहिदा मौला अली लजपाल मुनकिर का अपना आप बचावना चाहिदा नारा है दम दम हर वेले असा अली 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 कहना दिल ते अली लिख ले हो रब कर्म कमावेगा मुश्किल चो सोना तेनू आन बचावेगा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह दिल ते अली लिख ले रब कर्म कमावेगा मुश्किल चो सोना तेनू आन बचावेगा हशर नु आका दे हशर नु आका दे दिमाग च रहना हशर नु आका दे दिमाग च रहना दम दम हर वेले असा अली 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 कहना सीने विच ठंड पैंदी जदों अली अली कहने आल दी हुरमत लई जीने मरने जिदे सीने ठंड पैंदी हाथ चुक के कहे सुभान अल्लाह सीने विच ठंड पैंदी जदों अली अली कहने आल दी हुरमत लई जीने मरने अज भी कहने अज भी कहने सकल भी कहना अज भी कहने अज भी कहने सकल भी कहना दम दम हर वेले असा अली 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 कहना सारे दम दम हर वेले असा अली अली कहना दम 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 हर वेले असा अली अली कहना बुलबुल मदीना आशिक मदीना शहंशाह तरन्नुम फखरे पाकिस्तान फखरे रावलपिंडी जहाँ जाते हैं एक दास्तान रकम कराते हैं तबस्सुम हुसैन हारूनी साहिब से मुल्तमिस हूं कि आप आए बारगाह रिसालत बाब में हदिया अकीदत पेश फरमाएं जो मौला कायनात के जश्न में आया है और जश्न मनाने की नीयत से आया है वो अपने दाएं हाथ की जरा ज़ियारत कराते हुए हाथ बुलंद करके जिसके हाथों में ताकत जाती है वो छुपा के रखे जिसके हाथों में ताकत गाजी अब्बास के सर की सौगात है वो हाथ बुलंद करके बोले नारे हैदरी हाथ बुलंद करके नारे हैदरी नारे हैदरी तबस्सुम हुसैन हारूनी साहिब से मुल्तमिस सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब पतया पुनुहादा असमंदियां गल लौड़ा
लजपाला असमंदियां गल लौड़ा दा कमल लजपाला जिदा जग परवाना के सुभान अल्लाह जिदा जग परवाना बाबा अम्मा ज़हरा हसनैन दना पढ़िए ला बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़े बाद में नज़ा उसके लबों पे जारी हो जाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा हुसैन आज भी दोनों जहां में जिंदा कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन सरदार नदात दस दस दर दस्त यजीद हक्का के बिना लाइला कहना है, हाथ बुलंद करके कहना है हक्का के बिना लाइला अस्त हुसैन यजीद कंदा हुज्जत जंगा हुसैन आला हुसैन चंगा यजीद साराई हेर फेरे हुसैन शेरे खुदा ना शेरे हुसैन ये जो हम आज कलमा पढ़ रहे हैं ये हुसैन का एहसान है। जुमला सुनना जारी जिसमी का हाथ उठाकर आखिरी पत्ते तक हाथ उठाकर हुसैन को सलाम अकीदत पेश करना है। ला इलाहा तो पढ़ लिया, अब ले मजा तासीर का जिसकी तवज्जो मेरी तरफ है वो हाथ बुलंद करके बोले नारा हैदरी। दुनिया को छोड़ दो, दुनिया को छोड़ दो। लाइव ये ट्रांसमिशन पूरी दुनिया देख रही है। मैं पीर हाउस से किबला शाह साहब की तरफ से दुनिया को पैगाम दे रहा हूँ। बड़ी मारिए मानने वालों, बड़ी मारिए नौकरों, इजाज़त रिज़वी का जुमला सुनो। ला इलाहा तो पढ़ लिया, अब ले मज़ा तासीर का। ला इलाहा की दाह के नीचे खून है शहीद का। ला इलाहा के पढ़ने वालों, ला इलाहा से पूछ लो। ला इलाहा तो बच गया, कब लुट गया शबीर की। पढ़िए ला इलाहा जहाँ हुजूर के नक्श कदम वहाँ अल्लाह
अल्लाह है, 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 अल्लाह है। माशाअल्लाह हमारी इस महफिल में जलवागर हुए आले नबी औलाद अली जिगर गोशा बतूल गुले गुलशन अली सादात की बहार पीर सैयद हैदर अली गिलानी सजादा नशीश बड़ी इमाम सरकार सजादा नशीश दरबार आलिया रत्ती होता शरीफ किबला शाह खूबसूरत चेहरे के साथ हमारे इस जश्न का हिस्सा बने में किबला शाह साहब को खुशामदीद कहता हूँ और तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि बाद अब होकर मौला कायनात का जश्न समाप्त फरमाना है और ये जश्न पूरी दुनिया में बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मैं एक मरतबा फिर किबला शाह साहब को सिमी में कल्ब से दिल की अता करने से खुशामदीद कहता हूँ। अदब को मुझे खातिर रखे माशाअल्लाह तमाम अहबाब तशरीफ फरमा हो। ये जो दोस्त पीछे खड़े हैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी तशरीफ फरमा हो और जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे इस जश्न में हमारी इस महफिल में जलवागर है मैं तमाम अहबाब को किबला शाह साहब की तरफ से और मीडिया के जितने भी दोस्त हमारी इस महफिल में जलवागर हैं मैं तमाम अहबाब को सिमी में कल्ब से दिल की अता करने से खुशामदीद कहता हूँ। पढ़िए ला इलाहा ओ ला इलाहा जहाँ हुजूर के नक्श कदम वहाँ पे अली जहाँ हुसैन वहाँ हमें देखो ज़माने वाले क्या डराएंगे हमें देखो ज़माने वाले मुहाफ़िज़ मेरे पंजतन मिल गए काट में ये नाम मिटाने वाले मिल गए काट में ये नाम मिटाने वाले जरा कहिए सुभान अल्लाह। सर झुकाया नहीं शबीर ने बातिल आगे ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले नारे तमाम मुलाहिदाए हाथ बुलंद करके नारे हैदरी बेमिसाल घर अली दा घर अली दा ते दर अली दा आशिक सारा जहान अली दा जिंद अली
अली अली दा हर अली अली दा ते दर अली अली दा कर के करियो हिजरत कबूले रात हिजरत आके रसूले पग अली दी बिस्तर अली दा घर अली दा ते दर अली दा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हसीन दुरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद संवर जाऊं मैं नाते सरवरे कौन पढ़ने वाला हूँ तुम अपने ज़ौक़ के समात को बावजूद कर लो। तो एक दफा आखिर का आवाज आना चाहिए मोहब्बत के साथ सरकार की बारगाह में दरूद पढ़िए। यहाँ आने का आपका कोई मकसद है, इस मकसद को पूरा करते हुए अपने अमाल में लिखवाएं और मोहब्बत से पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दोहां जानते दोहां जानते रहमत सरकार दिए रब ने बनाई जेड़ी जन्नत सरकार दिए। दोहां जानते रहमत सरकार दिए रब ने बनाई जेड़ी जन्नत सरकार दिए रब ने बनाई जेड़ी जन्नत सरकार दिए। ऐसी हयात होवे दिन होवे रात होवे हर दम लबांदे ते आका दी बात होवे। ऐसी हयात होवे दिन होवे रात होवे हर दम लबांदे ते आका दी बात होवे। सारा कुरान की सारा कुरान की मिदहत सरकार दिए रब ने बनाई जेड़ी जन्नत सरकार दिए रब ने बनाई जेड़ी जन्नत सरकार दिए। दोहां जानते नहीं 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 बल्कि सारे जहानाते रहमत सरकार दिए रब ने बनाई जेड़ी जन्नत
सरकार दिए रब ने बनाई जेड़ी जन्नत सरकार दिए। और शेर समाज फरमाए उंगली उठावे सोना चन्न नचावे सोना सड़ियां खजूरां रियो आपे उगावे सोना। उंगली उठावे सोना ओ चन्न नचावे सोना सड़ियां खजूरां रियो आपे उगावे सोना। मुनकरा मन ले तूवी मुनकरा मन ले तूवी अजमत सरकार दिए रब ने बनाई जेड़ी जन्नत सरकार दिए रब ने बनाई जेड़ी जन्नत सरकार दिए। और बेड़े तराई जांदा उजड़े वसाई जांदा फड़ के ओ चोरां भी कुतुब बनाई जांदा। उस पाक घर में एक चोर आ गया। चोर आके फूड़ होते थे उस वक्त आपकी काली ने फूड़ के अंदर छुप गया कि मैं रात को जब सब सो जाएंगे तो अपनी कार्रवाई करेंगे। इतने में गौस पाक के दरबार में कुछ अहबाब आ गए। फरमाया या गौसे आज़म आपने जो बंदा हमारे लिए तैनात किया था हमारे इलाके में उनका तो रात को विसाल हो गया। आप मेहरबानी फरमाएं कोई अल्लाह का वली हमें दें ताकि हमारी नमाज़ें सीधी करे हमें हिदायत के रास्ते पे चला। गौस पाक फरमाने लगे वो फूड़ के अंदर छुपा है निकाल लो। फूड़ के अंदर छुपा है निकाल लो। जब अहबाब ये फूड़ से वो बंदा निकाला उसने कहा मैं तो चोर हूँ मैं तो चोरी की नीयत से आया था। गौसे आज़म मैं तो चोर हूँ। आपने फरमाया जब तुम मेरे दरवाजे से बाहर थे चोर थे अब तुम मेरे दरवाजे के अंदर आ गए हो अब तुम कुतुब बन गए हो जाओ इनकी हिदायत फरमा। तो सुनिए शेर बेड़े तराई जांदा उजड़े वसाई जांदा फड़ के ओ चोरां भी कुतुब बनाई जांदा। सारा निचोड़ किए सारा निचोड़ किए निस्बत सरकार दिए रब ने बनाई जेड़ी जन्नत सरकार दिए रब ने बनाई जेड़ी जन्नत सरकार दिए। दोहां जहाना ते रहमत सरकार दिए रब ने बनाई जेड़ी जन्नत सरकार दिए। और आज के मौके की मुनासबत से जश्न अली के हवाले से चंद अशार मौला अली की बारगाह में मिल के सारे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह लिखाएगा कि अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है। अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है। सारे मोहब्बत से मौला अली को याद रखते हुए साथ मिलके पढ़ेंगे कि अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है। अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है। और मौला अली के नाम का तुम विरद पकाओ मौला अली के नाम का तुम विरद पकाओ जो विरद पकाता है वो बन जाता वली है जो विरद पकाता है वो बन जाता वली है। मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है मेरा मौला अली मौला
कहता था अली है अली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है। जन्नत में जाना है तो बन जाओ अली के, जन्नत में जाना है तो बन जाओ अली के, क्योंकि जन्नत का जो रास्ता है वो अली ही की गली है, जन्नत का जो रास्ता है वो अली ही की गली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है। दुल्हा है अली और दुल्हन है फातिमा, दुल्हा है अली और दुल्हन है फातिमा, बंधन के ये बारात मदीने से चली है, बंधन के ये बारात मदीने से चली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है। अल्लाह क्या शान है बिनते रसूल की, अल्लाह क्या शान है बिनते रसूल की, हसनैन की है वालिदा ज़ौजाए अली है, हसनैन की है वालिदा ज़ौजाए अली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है। अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है, अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है, वो मेरा मौला अली मौला अली माशाल्लाह अंदाज में हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। नारा हैदरी हाथ बुलंद करके जश्न में बैठे हैं, खुश होकर बैठे हैं, क्योंकि अली का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा बिगड़ जाए वो मुनाफिक, जिसका चेहरा किबला शाह साहब की तरह खिल जाए वो मोमिन। अब मैं देखूंगा कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। हाथ बुलंद करके स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक नारा हैदरी। एक रोज साहिब जुल्फे दराज ने मुझसे कहा कि कब ये सुखनवर की बात है आता नहीं है जिक्र रसूले खुदा तुम्हें, बस फातिमे का जिक्र है, हैदर की बात है। मैंने कहा कि जिक्र रसूले खुदा करूं, कहने लगे कि हाँ ये हुनरवर की बात है। मैंने सुनाया जब शब हिजरत का वाक़या, बोले कि फिर रसूल से बिस्तर की बात है। मैंने कहा जहाज़े पैगंबर करूं गया, खंदक का जिक्र है गई, खैबर की बात है। मैंने सुनाया आयत ततहीर का नज़ूर, बोले कि घर में रहने दो ये घर की बात है। मैंने कहा कि जिक्र रसूल खुदा किस तरह करूं, अहमद की बात बात में है, घर की बात है। जो लगिया हाथ उठा के जो लगिया मौला कायनात मिंबर पे बैठे हैं, एक बंदा आ जाता है आकर कहता है या अली, सुना है आप मसलों के जवाब बताते हैं। अली मैं भी आसमानी किताबों का आलम हूँ, अली मैं आपसे सवाल करूँ, आप मेरे सवालों के जवाब देंगे। अली फरमाते हैं मैं तेरे सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है अली सुना है आप मुर्दा जिंदा कर सकते हैं। अली जलाल में आकर कहते हैं ये काम तो मेरे नौकर भी कर सकते हैं, ये काम तो मेरे नौकर भी कर सकते हैं। वो बंदा बाहर जाता है, सलमान जा रहा होता है, सलमान को कहते हैं सलमान रुक लो, आज
किए, लेकिन अगर वो कह रहा है तो फिर कर सकता हूँ। जी देखो देखो सलमान बातों से काम नहीं चलेगा, दलील देनी पड़ेगी। सलमान कहता है चला तुझे दलील देता हूँ, जुमला सुनना और हाथ उठाकर मौला कायनात की सभा में शामिल हो जाना। वो बंदा कहता है सलमान इस तरह कर, कब्रिस्तान चलते हैं, कब्रिस्तान से मुर्दा जिंदा करेगा तो हम पहुंच जाएंगे। अली के नौकर मुर्दा जिंदा कर सकते हैं और कब्रिस्तान में जाते हैं, एक पुरानी कब्र बिछाकर हाथ रखते हैं, कहते सलमान इससे मुर्दा जिंदा कर तो तुझे माने अली के नौकर मुर्दा जिंदा कर सकते हैं। सलमान कब्र के पास बैठता है, नारा अली का लगाता है, मुर्दा कब्र से बाहर आता है, उठते साथ कहता है ऐन जमल ऐन जमल ऐन जमल, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है। वो सलमान के पीछे छुप जाते हैं, कहते सलमान हमें यकीन हो गया अली के नौकर मुर्दा जिंदा कर सकते हैं, लेकिन सलमान ये बात समझ में नहीं आई, इसने उठते साथ ये क्यों कहा है, मेरा ऊँट कहाँ है। सलमान कहता है सरकार की हदीस सुनी, दुनिया में जो काम करते हुए मरोगे वही काम करते हुए उठोगे। इसीलिए तो हम मदीने की गलियों में कहते हैं लोगों अली अली किया करो, कब्र से उठोगे तो अली अली करोगे। हाथ उठा के सोना मेरा तेरा बेदिया खुदा आखिरी जुमला आपकी समाज में नजर सहारा पर बैठे हैं, एक सहाबी गुजरता करता सलमान क्यों बैठा रहता है चौखट सहारा पर, तुझे यहाँ से क्या मिलता है। सलमान झुकी कमर के साथ खड़ा होकर कहता है तू इसे चौखट समझता है, मेरे लिए सिदरातुल मुंतहा है, मेरे लिए सिदरातुल मुंतहा है। सलमान को कहता है सलमान लगता है पूरा हो गया है, सलमान तुझे पता है सिदरातुल मुंतहा किसे कहते हैं। सलमान झुकी कमर के साथ खड़ा होकर कहता है जहाँ जाकर नबियों का सरदार रुकता है उसे तू सिदरा कहता है, यहाँ नबियों के जहाँ जिब्रील रुकता है उसे तू सिदरा कहता है, यहाँ नबियों के सरदार रुकते हैं इसे मैं सिदरा कहता हूँ। सोना मेरा सोना मेरा तू अपने आखिरी जुमला जब ज़हूर हुआ तो काबे में एक दरार है, आखिरी शेर पढ़ने लगा हूँ और शेर बनकर आपने मौला कायनात का नारा लगाना है कि बारिश हो, हवा हो कि आंधी हो, हर दौर में हर सिंह के मौसम से लड़ी है 1400 बरस बीत के इश्क़े अली में सलामत रहे। हम दावत खिताब दे रहा हूँ, मेरे सर का ताज, मेरे दिल की धड़कन, करोड़ों दिलों की धड़कन, फख्र सादात, जिगर गोशा बतूल, गुले गुलशन अली, सादात की बहार, पीर सैयद हैदर अली गिलानी, सजादा नशीन बरीबाम सरकार, सजादा नशीन दरबार आलिया रते होतर शरीफ, किबला शाह का इस्तकबाल, इनकी शाय में शान नारा तकबीर, हाथ बुलंद करके नारा तकबीर। जिन्ना चादर की ना बाबे बुल्ले शाह ने चिट्टी चादर लाते कुड़िए लाए फकीर दी लोई चिट्टी चादर ते ताक हजारा लोई ते ताक ना कोई जिन्नु ठंड लगी हो ना बोले जिन्नु उसके मुस्तफा की गर्मी लगी है हाथ बुलंद करके जश्न में आए हैं, जश्न में बैठने का सबूत है, हाथ बुलंद करके नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा
अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाद फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। सदा शुक्र उस ज़ात पाक का जो कि मालिक कायनात होने के साथ साथ खालिक कायनात भी है, जिसकी बेनियाज़ी का ये आलम है कि अगर मिलने पे आए तो जंगलों बेआबाम में मिल जाए, दश्त और सहरा में भी मिल जाए, और अगर ना मिलने पे आए तो काबा शरीफ में भी ना मिले। वो मेरा पाक रब जो मशरिक में होने वाली अच्छाई की महफिलों पे अगर नजर रखता है तो मगरिब में बदकारी वाली महफिलों से गाफिल नहीं होता। उस रब करीम का लाख लाख शुक्र कि जिसने हमें तौफीक अता फरमाई और हमने मौला अली सरकार की शान में आपके इस विलादत व सादत वाले दिन पर इस तकरीब का इनकार किया। बाद शुक्र लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर कि जिन्होंने अल्लाह का दीन मनोमन हम लोगों तक पहुंचाया, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका करीम अलैहिस्सलाम की आले पाक पर कि जिन्होंने जब जब जहां जहां जरूरत पड़ी अपनी जानों का नजराना पेश करके अल्लाह का दीन बचाया। ये भी आप लोगों के सामने कुरान करीम फुरकान हमीद की एक आया मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। मैंने आज कारी आमिर मोइनी को इसी आया मुबारक की तिलावत करने का भी कहा और इसी का तर्जुमा भी बयान किया गया। इस आया मुबारक को इस महफिल का हिस्सा बनाने का मकसद ये था कि चूंकि कोई महफिल जब तक उसमें तालीम का अमल ना हो, इस्लाह का अमल ना हो, उस महफिल का मकसद फोत हो जाता है। तो अगर आज हम जिक्र अली की महफिल सजाए बैठे हैं तो मैं लाज़मी समझता हूँ कि इसको उसी हवाले से लेकर आगे भी चला जाए। अब एक बात आता है कि हम में से कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम तक जो दीन अल्लाह पहुंचा उसको पहुंचाने वाला कोई और है। ला महला ये दीन हम तक आका करीम अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से पहुंचा, यानी कि कुरान हो या हदीस हो, ये तमाम अल्फाज आका करीम अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक से हम लोगों तक पहुंचे। तो उसी आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो कि खातमुर रसूल है, जिसने बख्शा गुबारे राह को फरोग़े वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का दीन मनोमन हम लोगों तक पहुंचाया। जितनी इबादत आज हम लोग बजा ला रहे हैं, ये ला महला हम तक आका करीम अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से पहुंची। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसी कुरान करीम फुरकान हमीद की वो आया मुबारक हम तक पहुंचाई, जिसमें ये हजरत इंसान को बताया गया कि तुमने अल्लाह की इबादत कैसे बजा लानी, नमाज अदा करनी है, मुशरिक नहीं होना, गैब पर ईमान लाना है, मेरे दिलों में से खर्च करना है।
आका करीम अलैहिस्सलाम ने ही हमें बताया कि हमने अपने जो भी हम अर्न करते हैं, यानी कि जो भी हम पैसा कमाते हैं, उसमें से हमने अल्लाह की राह में खर्च करना है, हाँ वो ज़कात की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो। तो जितनी इबादत का अल्लाह ताला के अहकामात का सिलसिला ये हम तक जो पहुंचा हुआ आका करीम अलैहिस्सलाम के वसीले से पहुंचा। एक बात बताया, अब जिस आका करीम अलैहिस्सलाम ने हमें नमाज का बताया, हज का बताया, दीगर इबादत का बताया, उसी नबी रहमत ने हमें ये भी बताया कि अन-नज़्रु इल्ला वजह अली इबादत, अली को देखना इबादत है। तो एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि आप नमाज पढ़नी है, इबादत है। दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बता रहे हैं कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। अभी कुरान करीम की जो आया मुबारका मैंने यहाँ पर तिलावत की, वैसे नहीं की, इसकी वजह थी अफतूमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, फिर क्या किताब की बाज़ बातों को मानते और बाज़ को नहीं मानते। अब किताब की बात नबी की बात है, यानी कि अगर हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मानी है कि हमने नमाज अदा करनी है, ज़कात देनी है, हज अदा करना है, भूखे को खाना खिलाना है, यतीम का ख्याल रखना है, हमसाये का ख्याल करना है, वहीं पे हमें इस इबादत का भी ख्याल रखना है। लेकिन वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है, तो उधर एक नाकदीन भी तो बैठे हुए हैं। नाकदीन जो किसी ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80 लोग थे, अली ने चेहरे देख लेसा, इबादत कर लेसा, असा समझे बाद ले आने लोग उसको क्या करेंगे। उस टाइम आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अज़िक्रु अली इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो आज की महफिल ये खालिसन जिक्र अली की महफिल है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं बनूंगा, इमरान अजीज भी आ चुका है, तो चूंकि लोग कव्वाली का शौक भी रखते हैं तो इंशाल्लाह कव्वाली की तरफ जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि आजकल हम अक्सर इस चक्कर में पड़े कि मौला अली सरकार ने मुद्दे को भी खड़ा कर दिया और आपने फरमाया कि तो काम तो मेरा गुलाम भी कर सकता है। तो लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होता है कि मुर्दे जगाना ये तो अल्लाह ताला का वस्फ है, तो क्या मौला अली सरकार इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं कुरान करीम की आयत मुबारक सामने रखूंगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं यख्तसु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फज़्लिल अज़ीम, और वो जिसे चाहता है अपनी रहमत से खास करता है और अल्लाह बड़े फजल वाला है। मैं 2 दिन कबल 11वीं शरीफ की महफिल थी, तो हमारे एक डॉक्टर पीर आलम शेर साहब हैं, वो उस महफिल का हिस्सा बने, उन्होंने अपने जेब से पुटकली निकाली, पुटकली इसी कहने हैं उसमें, तो जेब से कुछ कड़े आने, वो पुटकली निकाल के उन्होंने सबको एक एक नगीना दिया और कहा ये मरजान है, ये याकूत है, ये फलां है, फलां है, फलां है। और जिसने नाम सुना कि फैसल भट्टी है, उन्हें फैसल भट्टी को एक नगीना दिया, तो फैसल भट्टी कह रहा है मेरा नगीना सबसे खास है। तो हमने कहा कि उसकी खासियत है, तो उसने उस नगीने को पानी में डाला तो नगीना जलना शुरू हो गया, उसमें से लाइट निकलना शुरू हो गई। अब एक वो पत्थर है जो लाइट दे रहा है, एक वो पत्थर है जो हमारे पांव की ठोकरों में रहता है। तो इसका मतलब है पत्थर है, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से उसे खास कर दिया। तो जो अल्लाह एक पत्थर में से लाइट को निकाल सकता है, क्या वो मौला अली सरकार ने ये वस्फ नहीं डाल सकता कि मुर्दों को उठा दे? जैसे मैंने कहा कि वक्त बहुत कम है, लेकिन मकसद चूंकि इस्लाह की तरफ आना है, तो आज के इस दौर में जहाँ पर नफ्सा नफ्सी का आलम है, हमारे लिए निजात का बेहतरीन जरिया मौला अली सरकार की ज़ात पाक है। और मैं उस ज़ात पाक का थोड़ा सा जिक्र इसलिए करना चाहूँगा
कि अक्सर बेशतर लोगों के ज़हनों में ये रहता है कि आया जिक्र करने को का फायदा क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज को भी क्लियर करता चलूं कि आया इस जिक्र को करने का फायदा क्या है और आज हम महफिल क्यों सजाए बैठे हैं। शुक्रवार क्यों महफिल सजाए बैठे हैं? रवायात में लिखा हुआ है, इमाम इब्न हिजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह इस सवाइकुल मुबारका में भी रकम तराज करते हैं इसको, और दीगर रवायात में भी ये चीज शामिल की गई है कि इंसान के जब अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे और जज़ा और सज़ा का अमल शुरू होगा, तो एक इंसान जिसने अच्छाइयाँ की होंगी, नेकियां की होंगी, इबादत बचा लाई होंगी, वो एक क्लीन चिट लेके जन्नत की तरफ जाएगा। अब ये रवायात भी हमें इसी तरह पहुंची जैसे दीगर हदीस हमारे तक पहुंची। तो जब वो क्लीन चिट लेके जन्नत के दरवाजे पर जाएगा तो दरवाज़े जन्नत उसे रोक लेंगे, वो आवाज देंगे कि नहीं पहले इससे तुमसे भी एक सवाल रहता है, इसे रोको, इससे एक और सवाल करो। तो जब पूछेगा कि वो सवाल क्या है तो दरवाज़े जन्नत पूछेगा कि इस दुनिया में तुम्हारा अली के बारे में क्या ख्याल है। इनके तमाम अमाल होने के बाद जन्नत की क्लीन चिट मिलने के बाद फिर दरवाज़े जन्नत रोक लेगा कि नहीं पहले बताओ कि तुम्हारा हुब्बे अली के बारे में क्या ख्याल है। क्या तुम अली का नाम अपनी महफिलों में लेना पसंद करते थे? नहीं, वहां पर झूठ नहीं चलेगा, मुनाफिकत नहीं चलेगी, यानी कि ऐसे शख्स को रोक दिया जाएगा। हमने भी आज ये जिक्र अली की महफिल इसीलिए सजाई गई है। आखिरी एक छोटे से शेर के साथ शायद मैं उसको उस तरीके से बयान कर सकूं, लेकिन नाद खान हज़रात बैठा चलो लाल तमाम ग्रानी नाल पढ़ पड़ी हैं। अब एक वो शख्स जो अपनी महफिलों में अली का नाम लेना पसंद नहीं करता, ये जिक्र अली से खाइफ है, नहीं करना चाहता, लाख सवाल उसके ज़हन में। तो जब वो इस रवायत के मुताबिक जब जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होगा तमाम अमाल के साथ, तो उससे फिर भी अगर रोक दिया जाएगा तो मैं कहता हूं कि जो हम जिक्र अली करने वाले लोग हैं हम क्या कहेंगे जब हमें निगाह हमें रोका जाएगा कि एक मिनट ठहरो, तो हम फिर क्या कहेंगे कि सनद है हमारे कि हम हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो लोग जिक्र अली करते हैं वो इंशाल्लाह इस मक़सद की सनत को लेकर आगे जाएंगे और अल्लाह ताला की रहमत उन पर होंगी और वो अपने मकसद में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। मैं इस मेरा उसका प्लेटफॉर्म से चूंकि हमारा मैसेज हमेशा जाता है और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि लाज़मी चला जाए कि जो कुरान करीम की आयात हम तक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुल से पहुंची, इसमें जो मैंने आया मुबारक यहाँ पर अल्लाह की इसका मतलब ये कि फिर क्या किताब की बाज़ बातों को मानते और बाज़ को नहीं मानते। ऐसे ही लोग दुनियावी जिंदगी में रुसवा और कल क़यामत के दिन सख्त से सख्त अज़ाब में खाए जाएंगे। तो अब अल्लाह ताला ने इसी कुरान हमीद में जहाँ पर अपनी दीगर इबादत लाने का हुक्म दिया है वहीं पे अल्लाह ताला ने अपनी जमीन पर फसाद पैदा करने वालों से नापसंदीदी का इज़हार किया है। और इसी कुरान करीम में हमीद में अल्लाह ताला ने अपनी रस्सी को मजबूती से पकड़ने और फरका में ना पड़ने
और साथ ही इस 103 नंबर आया इसके बाद 105 नंबर आया फरमा दिया कि तुम उन लोगों की तरह ना होना जिन्होंने वाज़ेह हुक्म होने के बावजूद फरका डाला पड़े उन्हीं के लिए सलाह। जहाँ पे नमाज की बात आई, ज़कात की बात आई, गैब पर ईमान लाने की बात आई, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ना कर सकते अज़ाब दे सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया वो लोग फलां नहीं पाएंगे। और यहाँ पर अज़ाब आम कर दिया कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बेहद प्यार। मैं जो चीज बनाता हूँ तो मैं नहीं चाहता उसको तू बिगाड़े। अल्लाह ताला जो चाहता है कि मैंने इस दुनिया का निज़ाम बनाया, इसको आबाद करने के लिए 1,34,000 इकराम भेजे ताकि इस दुनिया का निज़ाम चले। तो आज इस निज़ाम को बर्बाद करने के लिए हम मसलकी इख्तिलाफ पड़ जाए। वो किसी ने बड़ा कहा है ना कि शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी में बढ़ गए, इसीलिए अपने असल मकसदों से हट गए। जिन थे खुदा वो एक जगह पे आए, जिनके थे कई खुदा वो एक जगह पे आए, और जिनका था एक खुदा एक रसूल वो बिखरे पड़े। तो हमारा ये हाल अल्लाह ताला की उस आया मुबारका के हदीस में चले जाएं और ऐसे अमल का हिस्सा न बन जाए जिससे अल्लाह ताला के अज़ाब नाज़िल हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ पर आना, बैठना, इस महफिल को सुनना और जो भी आया मुबारक ने आपके सामने कुरान करीम की पेश की, तो कुरान करीम की तमाम आया मुबारक हमारे लिए उसी अहमियत की हामिल हैं जिस अहमियत का इयादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, उसको समझने, उस पर अमल करा होगा आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्ला अल बलाग।